हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इस सीरीज में अपने बेसिक्स ऑफ मैथ को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसके जो भी वीक एरियाज हैं हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपने मैथमेटिक्स के बेसिक को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका मैथ सब्जेक्ट जो है वो एक डर वाला सब्जेक्ट बना हुआ है, जिसको डर लगता है मैथ में, तो आपके लिए ये सीरीज सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको इस वाली सीरीज से मिलेगा। तो बस आपको ये देखते रहना है और इस सीरीज को करने के बाद अगर आपका लेवल 30 to 40 मार्क्स पे है तो आपका लेवल 70 to 90 मार्क्स के बीच में आपका आ जाएगा। तो बस आपको ये करना है, क्या करना है अभी 60 दिन मतलब 50 से 60 डेज में हमें बस 30-30 मिनट की वीडियोस हमें देखनी है और अपने बेसिक्स को बड़े ही बेहतर तरीके से मजबूत कर लेना है। तो हम क्या कर रहे थे, हमने इसमें आपसे पहले अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने अपने मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट किया था और मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमने बेसिक्स को तो समझ लिया था, लेकिन आज इसके सेकंड क्लास है। अगर आप इस सेकंड क्लास में न्यू हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले मल्टीप्लिकेशन की इससे पहले वाली क्लास देख लीजिए, फिर आप इस वाली क्लास को देखिएगा। और अगर आप इस सीरीज को सीक्वेंस में फॉलो करते हैं, जैसे कि नंबर मैंने उस पर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो आपको उस सीरीज में अगर आप इस सीरीज को देखते हैं उस सीक्वेंस में, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको ये देगी। तो देखो हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन हमने समझ लिया था कि भैया मल्टीप्लिकेशन क्या है। मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं है, केवल और केवल एडिशन को रिपीट करने से रोकने का एक तरीका है, जिसमें हमें जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जैसे मान लो 5 जो है, हमें अगर हमें 5 को 3 टाइम्स ऐड करना पड़े, भाई अब तो 3 बार ऐड कर रहे हैं तो आराम से कर देंगे। 5 और 5 10, 10 और 5 15। मैं बोलने लगूं अगर आपको 5 को अगर इतने टाइम्स आपको ऐड करना पड़े तब आप क्या करोगे। तो भाई ऐसे केस में हम 5 को जितनी बार ऐड करते हैं हम उसकी उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 की उतने नंबर में 5 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमें ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब बात आती है, हमने इतना तो कवर कर लिया था अपना और इस बड़े ही बेहतर तरीके से हमने कंप्लीट किया था उस सीरीज को। आप इससे मतलब पहले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा। तो अब आते हैं कि भैया अब हम सीखते हैं, अब हमें ना मल्टीप्लिकेशन सिखाओ, इंटीजर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, नॉर्मल नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो बच्चों उसके लिए आपकी ना एक रिक्वायरमेंट होगी कि आपको 2 से लेकर 10 तक के टेबल आपको ना हर हाल में आपके याद होने चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 से लेकर 10 तक, या फिर मैं बोल दूं कि भाई 0 से लेकर 9 तक, है ना, दोनों ही बात सही है कि आप 10 तक टेबल याद कर लो। 0 से लेकर 10 तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपसे 0 और 1 का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों हमने ना इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ बेसिक आइडेंटिटी देखी थी कि भैया अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 आता है और किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो वही नंबर आता है। अच्छा, इस दूसरी चीज हमने क्या समझी थी कि भैया कोई दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में तो हम उसका ऑर्डर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर हम अपना चेंज कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज हमने वहां पर सीखी थी। अब आते हैं अपने नॉर्मल नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। जैसे कि मैं आपसे बोल दूं कि भैया आप मल्टीप्लाई करके बताओ। अच्छा, मल्टीप्लाई को बच्चों क्या कहते हैं अभी बताएंगे, चलो, है ना। मैं क्या कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई 408 विद 5। देखो तरीके हैं बच्चों मल्टीप्लाई को समझने का, है ना। एक एक चीज को हम समझेंगे यहाँ पर। जब वो यहाँ पे विद का यूज करता है तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, चाहे आप 5 की मल्टीप्लाई 408 में कर लो। तो हम इसको कैसे करते हैं अभी, 408 मल्टीप्लाई 5। लेकिन आप कहोगे भैया थोड़ा सा और बेसिक सा बता दो। जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों देखो इस चीज को ना हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई अपना वंस, टेंस, 100 जो भी नंबर है, बड़े वाला नंबर ऐसा राइट करना है ना। जैसे मान लो बड़े वाला नंबर है कोई और मैं जैसे मान लेते हैं इसमें ना 1 की मल्टीप्लाई और कर लेते हैं भाई, 2 की कर लेते हैं, ठीक है। और ये आ गया भैया 1000। चलो फिल करना स्टार्ट करते हैं, 8 0 4 2। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भैया 5 इसके साथ, तो भैया 5 तो वंस पे आएगा भाई, 5 तो सिंगल डिजिट है, वंस पे ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। 5 की मल्टीप्लाई कर तो 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होता है। 0 यहाँ पर राइट करेंगे और 4 जो है वो यहाँ पे हमारा कैरी लग जाएगा। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 0 और 4 4, 5 4 जा 20 20 है,
जीरो इस साइड लगा देंगे, राइट हैंड साइड वाली डिजिट को यहाँ पे राइट करेंगे और लेफ्ट साइड वाली डिजिट को कैरी लगा देंगे, तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और 5 टू 10, 10 एंड 2 12। सही है बच्चों, आपको समझ में आया है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई की 1 डिजिट नंबर में, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पहले ना हम एक इन्हीं टर्म को एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरा क्या आता है कि मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका ना मीनिंग एक ये भी है बच्चों कि हम यहाँ पे ना ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 की मल्टीप्लाई कर दें हम। अच्छा, वंस, टेंस, 100, 1000, हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें 8, 0, 4, 2। जब वो विद का यूज करता है तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है बच्चों, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल हम लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरीके आपके सही हैं, इसको करना हम सीखेंगे थोड़ी देर बाद। पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा, दूसरी टर्म क्या आती है कि मल्टीप्लाई 2408 बाय 7। अब इसका मीनिंग कंप्लीट ये है कि आपको ना 7 नीचे राइट करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है 2408 को। अच्छा, एक नंबर थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं, जैसे कि 5 कर लेते हैं, है ना। तो अब देखते हैं कितनी डिजिट है भैया, 1 2 3 4 5। तो हमें ना 5 प्लेस तक आप बच्चे लोग यही करेंगे, 1 10 100 1000 और 10,000। भैया देखो हमारा जो है वो 5 डिजिट हो गया, 1 2 3 4 5। स्टार्ट करो राइट करना। 8 1 प्लेस पे, 0 सेकंड प्लेस पे, 4 100 प्लेस पे, 2 1000 प्लेस पे और 5 है बच्चों 10,000 प्लेस पे। हमने मल्टीप्लाई करनी है इसमें 7 की, ठीक है। इसका डायरेक्ट मीनिंग ये है, ये जो नंबर है ये ऐसे राइट हम नहीं करने के, ठीक है ना। इसमें क्लियरली ये कहता है कि इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करो, सही है। तो 7 8 जा 56 होते हैं भाई। 56 में 6 कैरी लगा लिया, 5 फॉरवर्ड भेज दिया, 5 यहाँ पर आ गया। 7 0 जा 0, 0 एंड 5 5, 7 4 जा 28, 2 फिर से कैरी फॉरवर्ड चला गया। 7 2 जा 14, 14 एंड 2 16, 16 का 6, 1 कैरी फॉरवर्ड। 7 5 जा 35, 35 एंड 1 36, तो 6 और 3, तो ये आएगा बच्चों 3,66,856, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं मान लो, अब दूसरी टर्म को समझते हैं बस, फिर हम अपनी चीज़ों को और अच्छे से समझना स्टार्ट कर देंगे। देखो, अगर मान लो आपने किसी 2 नंबर की मल्टीप्लाई की और आपको ये सी मिला, मान लो कोई 2 नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करके दूसरा कोई नंबर मिला, तो इस नंबर को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए बी। ये ए बी का प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है, वो आंसर जो हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिलता है, ठीक है। अब इनको भी बोलते हैं कि भाई मल्टीप्लिकेंट किसको बोलते हैं, वो छोड़ो आप, है ना। जितना हमारे काम का है उसको हम समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अभी नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो 9 10 11 12 में होकर बस अपने ऐसे फंडामेंटल्स को उठा रहे हैं जिससे हमारा 9 10 11 12 का मैथ हमें एक अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ में आने लगे और हमारे जो नंबर हैं वो मैथ को लेकर हमारे कमजोर ना हो। क्योंकि बच्चों मैथ पे डिपेंड करती है आधी फिजिक्स भी और मैथ पे डिपेंड करती है थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी, है ना। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपकी फिजिक्स पक्का कमजोर हो जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको मैथ भी अच्छे तरीके से समझना है। तो हमने समझ लिया कि ये प्रोडक्ट जो होता है वो ए और बी का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमें मिलता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो है 3,66,856 इज द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है बच्चों, किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है किसका, ये प्रोडक्ट है भैया 52408 का और 7 का। तो जब भी आपको कोई नंबर ये कहता है कि भाई डिफरेंस फाइंड करो, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़े वाले में से छोटे को, सही है। जब वो सम फाइंड करने के लिए बोलता है तो इन वर्ड्स में ना वो डायरेक्ट नहीं बोलता, जैसे सम हुआ, डिफरेंस हुआ, प्रोडक्ट हुआ, इन चीज़ों में हमें ना समझना पड़ता है। अच्छा, जब वो सम करने के लिए बोलते हैं तो भैया ऐड करते हैं, डिफरेंस करने के लिए बोलता है रिमूव करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब प्रोडक्ट बोलता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। अब हमने यहाँ तक तो बात समझ ली, ठीक है। अब हम आते हैं अपने और एक नए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और अब हम चीजों को समझेंगे, ठीक है ना।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि आपको कहीं से भी ब्लर तो नहीं हो रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं बच्चों इसमें कि अब देखो कैसे कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई अ नंबर विद वन डिजिट नंबर, एक डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे भैया। एक डिजिट से मतलब 1 से 0 से 2 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से, ठीक है। अच्छा भैया अगर हमें मल्टीप्लाई करनी हो, मल्टीप्लाइंग विद 2 डिजिट नंबर, अगर हमें 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करनी हो भाई, मतलब भैया इसमें हम किस किस नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे भैया, 10 से लेके और 99 तक, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ भाई 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर कैसे होते हैं, है ना, अच्छी बात है। अच्छा एक भैया हम ऐसे भी सीख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग अ नंबर, अब मैं ना पूरी डेफिनेशन नहीं राइट करा कि भाई हम ये देख रहे हैं कि भाई 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग विद 3 डिजिट नंबर। अच्छा 3 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, 3 डिजिट नंबर भैया हमारे होते हैं, भैया आपने हमें बताया था कि वो 100 से लेके और 999 तक हमारे नंबर वो होते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ना, एक काम करते हैं, दो तीन एग्जाम्पल करेंगे और हम चीज़ों को समझ लेंगे। देखो मैंने क्या किया कि भैया मैं कर रहा हूँ, कोई भी नंबर उठा लो भाई, रैंडम नंबर है ना, कुछ भी मैं उठा दूंगा। जैसे कि भैया अगर दोनों डिजिट 1 डिजिट हो, जैसे कि 5 × 7, इसको कैसे सोल्व करें भाई, इसके लिए तो तुम्हें टेबल ही याद करने पड़ेंगे, 0 से लेकर आपके 10 है ना, तो 5 7 35, ठीक है, दोनों डिजिट, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या आ सकता है कि भैया आप ना मल्टीप्लाई करो 95 को 7 से, अब इस साइड जो है ना बच्चों वो 1 डिजिट नंबर आ गया, इन दोनों में से कोई सा एक नंबर 1 डिजिट होगा, ठीक है, ठीक है। तो हम कैसे करते हैं भैया, 95 7, ये आपने समझाया कि भैया ये जो 5 है ये वंस प्लेस पे, ये 7 भी वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस के नीचे आता है 7 5 जा 35, 3 लगा देते हैं कैरी, 7 9 जा 63, 63 and 6, 63 and 3 66, ये आंसर बन जाएगा भैया, ठीक है। अगर मान लो कोई नंबर आ गया 875 मल्टीप्लाई बाय 8, वो तो भाई 1 डिजिट से ही रहा है, तो 1 डिजिट है लेकिन 3 डिजिट का नंबर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई, भैया 5 राइट किया, 7 राइट किया, 8 राइट किया, हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे राइट करते हैं, लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। तो हमने भैया इस 8 की मल्टीप्लाई की इसमें, ठीक है भैया कर दो, 8 5 जा 40, 4 लगा कैरी, 4 लगा कैरी, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 56 and 4 60, भैया 6 लग गया कैरी, 6 आ गया यहाँ पे, 8 8 जा 64, 64 and 6 कितना हो गया बच्चों 70, मतलब 7000 हमें मिलेगा अगर हम 875 में 8 की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अच्छा एक दूसरा देख लेते हैं कि भैया आप मुझे बताओ अगर हम 9 6 5 4 8 9 में किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई, बस 1 डिजिट का होना चाहिए, बस 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए, तो भाई 1 से कर लो, 7 से कर लो, 6 से कर लो, चलो तो कैसे करते हैं भैया, पहले इस नंबर को आप राइट करो, 9 8 4 5 6 9 मल्टीप्लाई कर दो 6 की। मैं इसमें ना 3 एग्जांपल आपके लिए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, जिन बच्चों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी ठीक होता है, वो बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मिस्टेक करते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव कर लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो भैया हमने तो 6 का टेबल अब याद कर लिया, करके बैठना है भैया ना, जो मैंने आपको ये बोला था कि आपके 2 से लेकर 10 तक टेबल याद होने चाहिए, तो आपको तुरंत वीडियो को बंद करना है, 2 से लेकर 10 तक टेबल याद करने हैं, 2 से लेकर 10 तक, है ना, और फिर उसके बाद इसी वीडियो पे दोबारा आना है। तो देखो भाई 6 9 जा 54, 5 लग गया भैया कैरी, 6 8 जा 48, 48 and 5 53, 5 लग गया भैया कैरी, 6 4 जा 24, 24 and 5 29, 2 लग गया भैया कैरी,
6 5 द 30, 30 and 2 32, 3 लग गया भैया कैरी। 6 6 द 36, 36 and 3 हो गया 39, 3 लग गया भैया कैरी। 6 9 है 54, 54 and 3 आ गया भैया 57। अब ये वाला जो 7 है ये किसके नीचे है? ये 9 के नीचे, ये 9 6 के नीचे। देखो इधर से मैच करते जाओ, 4 9 के नीचे आएगा, 8 3 के नीचे आएगा, 3 8 के नीचे, मतलब ऐसे 1s 10s 100 1000 10,000 लाख भैया। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये आएगा 10 लाख के नीचे यहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ भी मैंने आपकी सुधार दी, सही है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन विद 2 डिजिट नंबर पे। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि कोई से भी 2 डिजिट नंबर, जैसे कि मान लो अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई ये तो हमने समझ ही लिया कि भैया अगर एक नंबर 1 डिजिट हुआ तो उसे नीचे राइट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है भैया, है ना, सही है। चलो हम क्या करते हैं भाई, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 7 8 9 की 31 में देखो 2 डिजिट का नंबर आ गया, है ना, ठीक है। ये बात अलग है 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन फिलहाल हम 2 डिजिट से फोकस करेंगे कि 2 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो भैया देखो 1s 10s 100 1s 10s, भैया इसका 1s 10s ये रहा, इसका 1s 10s 100 ये रहा, 1s 1s के नीचे 10s 10s के नीचे राइट करने स्टार्ट कर दो। जैसे 9 8 7, 1 को 1s के नीचे और 3 को 10s के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे भाई। इस अब देखो मैंने क्या बताया था आपको कि भैया 1 की मल्टीप्लाई जिसमें करते हैं हमें नंबर वही मिलता है, सही बात है। तो 1 9 जा 9, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, वही समान हो गया। अब 3 की कैसे करें? अच्छा मुझे बताओ बच्चों कि 3 जो है वो 10s प्लेस से स्टार्ट हुआ था, 1s 10s 100। मुझे बताओ क्या जो हमारा 3 है वो 10s प्लेस पे है, तो 1s प्लेस पर क्रॉस लगा लेंगे, 10s प्लेस से मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि 3 9 जा 27, पहले इसकी इसमें 3 9 जा 27, 2 लग गया भैया कैरी, यहाँ आ गया। अब 3 की इसमें हर एक डिजिट की तीनों नंबर में, हर एक डिजिट की तीनों डिजिट में, तो 3 8 जो 24 24 and 2 26, 2 लग गया कैरी। 3 7 जो 21 21 and 2 21 and 2 23, ठीक है। अब ऐड कर दो भैया 9 ऐसा वैसे ही आ गया। अब इनको ना ऐड कर देते हैं, 8 और 7 15, 1 यहाँ पर, 7 and 1 8, 8 and 6 14, 1 कैरी, 3 and 1 4 और 2। तो इसका आंसर है बच्चों 24,459। वेरी गुड। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। 2 पार्ट से भी समझ लेंगे, 3 पार्ट कहोगे तो 3 पार्ट में आपको करा दूंगा। जैसे कि किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, कोई नंबर है हमारा 5 6 3 0 5, इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं भैया किसकी, अरे कर लो भैया किसी की भी कर लो, 95 की कर लो, है ना, 2 डिजिट नंबर है बस। तो ये इस पर ध्यान नहीं देना, 2 डिजिट से कैसे करेंगे भैया। पहले देखो 1s 10s 100 1000 10,000, भैया 1s 10s 1s 1s के नीचे, तो पहले ऐसे राइट करेंगे 5 0 3, इस वाले नंबर को है ना 6 और 5, ठीक है। देखो 1s 10s 100 1000 10,000 हो गया भैया। 5 को 5 के नीचे और 9 को 0 के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे भैया। 5 5 से भाई 25, तो 2 लग गया कैरी, है ना। 5 0 जो 0 0 and 2 2, सही है भाई। 5 3 जो 15, 1 लग गया कैरी। 5 6 जो 30 30 and 1 31, 3 लग गया कैरी। 5 5 जो 25 25 and 3 28, सही है। अब ये 9 की करेंगे, क्योंकि हम 10s प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1s पर क्रॉस लगा लेंगे। अच्छा 9 5 जब 45, अब तो ये तो कैरी खत्म हो गया भाई, इस वाली लाइन तो पूरी मल्टीप्लिकेशन हो गई है ना। आप इसके चाहो तो एक इसी के ऊपर राइट कर सकते हो। 9 5 जो 45, तो 4 लग गया कैरी। 9 0 जो 0 0 and 4 4, है ना भैया, क्या कर दिया ये हमने। चलो 9 5 जो 45, ठीक है, 4 लगा कैरी और वो यहाँ पाएगा, ठीक है। 9 3 जो 27, 2 लग गया कैरी। 9 6 जो 54 54 and 2 56, 5 कैरी। 9 5 जो 45 45 and 5 50। अब ऐड कर दो भाई 5 भैया, 2 and 5 7, 5 and 4 9, 7 and 1 8, 8 and 6
8 and 6 14, 1 लग गया कैरी, 2 and 1 3 और 5 यहाँ पे। सही है भाई, समझ में आया होगा, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूँ। है नहीं समझ में आता है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखनी है, फिर से देख लेंगे भाई, ना तो वीडियो कहीं जा रही ना तुम कहीं जा रहे हैं ना, और बिना बेसिक्स के आगे जाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, तो दोबारा देख लेना। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 डिजिट नंबर के साथ। जैसे कि कोई फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं भाई, 868 मल्टीप्लाई 502, है ना। देखो 3 डिजिट नंबर है, 3 कोई सा भी कर लो, है ना। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं, 3 डिजिट, चलो इसको बना लेते हैं 4। सही है, अब 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 6 8 2 0 5। भाई अब तो हम प्रो के मल्टीप्लाई करो, 2 8 16, 1 कैरी, 2 6 12, 12 and 1 13, 1 यहाँ पे, 2 8 16, 16 and 1 17, 1 कैरी, 2 4 8 and 1 9। सही है। ये देखो 10th प्लेस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1st प्लेस तो 0 हो गया, क्रॉस लगा लिया, तो 0 8 था 0, 0 6 था 0, 0 8 था 0, 0 4 था 0। ठीक है, अब देखो जो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1s पे भी क्रॉस, 10s पे भी क्रॉस, तो 100 से करते हैं भाई, 5 8 जा 40, 4 लग गया कैरी, है ना। अब ये तो कैरी हट गई, ये तो कैरी इसके लिए इस वाली लाइन के लिए थे। चलो करते हैं, 5 6 30, 30 and 4 34, 3 कैरी, 5 8 40, 40 and 3 43, 4 कैरी, 5 4 20, 20 and 4 24। ठीक है, अब इन्हें ऐड कर दो, 6 3 and 0 3, 7 and 0 0 7, 9 and 4 13, 1 कैरी, 0 and 3 3, 3 and 1 4 4 और 2। तो इसका आंसर बना बच्चों 24,43,736। मुझे बताओ क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आपको फील होती है तो आप बच्चों क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल भी आपका है, बोर्ड में डीजी के नाम से, है ना। उस टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, उसमें आप राइट कर लीजिए। तो एक बात बताओ मुझे, क्या 4 डिजिट वाले भी कर लोगे? हाँ भैया, जब भी 10 था, जब 1000 वाले प्लेस पाएंगे तो 1s पर क्रॉस, 10s पर क्रॉस, 1000 पर क्रॉस, ऐसी बढ़ती चली जाएंगी। क्या होगा कि जैसा मान लो A B C D E, है ना, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी G F H I से, तो क्या करेंगे भैया, इसकी पहले इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब इससे करेंगे तो यहाँ पर क्रॉस लगा लेंगे, हो जाएगा भैया। जब इससे करेंगे तो यहाँ पर डबल क्रॉस लगा लेंगे, क्यों? क्योंकि 100 प्लेस पर 1 स्टैंड खत्म, 100 से स्टार्ट हो गया। ये 1000 का भैया, तो इस बार हम 3 क्रॉस लगा लेंगे, फिर इससे स्टार्ट कर देंगे, और फिर उठा के हम इन सारी चीज़ों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। भाई समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हर चीज़ आपको समझ में आई? ठीक है, चलो अब हमने ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हमने एक कंप्लीट कर लिया है। अपने नॉर्मल नंबर्स को कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमने एक बड़ी जो जीत थी वो हमने हासिल कर ली है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि भैया कुछ स्पेसिफिक नंबर होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई बड़ी आसान होती है। मैं कहा हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, जैसे कि 10 100 900 सॉरी 10 100 1000 10,000। भैया कैसे, मतलब चलो इस पैटर्न को एक बार और क्रैक करते हैं और फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए बस आपका इतना ही आपको करना है, और फिर मल्टीप्लिकेशन के जो इंटीजर है और फ्रैक्शन है और आपके डेसिमल है उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। देखो भैया क्या सीखते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग विद या बाय 10 100 1000 10,000। ठीक है भाई, देखो कोई भी नंबर उठा लो, जैसे मान लो कोई नंबर, हमें तो कोई भी नंबर उठा लेना, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, डजंट मैटर, है ना। कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि 789। अगर बच्चों हम उसमें 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे एक जीरो आ जाएगी इस नंबर के, 7890। अगर हम इसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं 100 की तो पीछे 2 जीरो आ जाएंगे भैया, 78900। कर करके तुम्हें देखनी है घर पे ऐसे, मैं तो भाई तुम्हें बस समझा रहा हूँ,
तुम्हें ये चीज़ें करके देखनी है एक बार घर पे भी, ठीक है। जब भी आप 7, 8, 9 की मल्टीप्लाई करोगे 1000 में, तो भैया देखो कितनी जीरो है पीछे, 3 जीरो है, तो भैया 7, 8, 9, 000। ऐसे में करेंगे 7, 8, 9 की 10,000 में, तो पीछे 4 जीरो लग जाएंगे, क्यों 1, 2, 3, 4 जीरो है, तो 7, 8, 9, 0, 0, 0, 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया। कोई डाउट आपका नहीं रहा, अगर डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में राइट कर दो। कमेंट बॉक्स किस लिए है ना, टेलीग्राम पर आ जाओ, टेलीग्राम पर आप कमेंट कर सकते हो, आप चैट कर सकते हो, सजेशन ले सकते हो कि भैया हम कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, तो भाई ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। तो आज के लिए बस हम इतना करते हैं, और बस आपको यही चीज़ें बहुत अच्छे से आपको समझनी है बच्चों, क्योंकि मैं अपनी वीडियो को ना थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक माइंड की ना कैपेसिटी है कि हम बिना बोर हुए कितनी देर तक बैठ सकते हैं। मेरा मानना है कि भाई तुम 25 से 30 मिनट आराम से, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, लेकिन तुम बड़े ही ध्यान से समझ सकते हो। लेकिन 1 घंटे की होगी तो तुम स्किप करोगे उसे, बार बार तेज स्पीड में देखोगे। मैं आपको पहले ही सजेस्ट करता हूँ बच्चों, मेरी वीडियो को ना तो तेज स्पीड में देखना, और ना ही आप स्किप करना। आप स्किप वीडियो को नहीं करोगे, आप स्किप अपने कॉन्सेप्ट्स को करोगे, ठीक है। आप इसको, अच्छा मैं ना एक चीज़ सोच, देखो भाई, अगर हमें ना कोई चीज़ का खाना खाना है ना, जैसा मान लेते हैं कि हमें खाना खाना है, हम क्या करेंगे, एक एक टुकड़ा उठाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, सही से चबाएंगे। लेकिन क्या होगा, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में भैया टुकड़ा रखा निकल गया, टुकड़ा रखा निकल गया, टुकड़ा रखा निकल गया, या फिर पूरी पूरी रोटी उठाई निकल गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, ऐसी कंडीशन में तुम्हारा लीवर खराब हो जाएगा, तुम अस्पताल में पहुंच जाओगे। तो भाई ऐसे ही बात है कि अगर आप यहाँ पे भी, मतलब बेसिक्स ऑफ मैथ में भी आप वही काम कर रहे हो जो आप हमेशा करते आए हो कि भैया जल्दी जल्दी करवा दो, स्किप कर दो, तो भाई नहीं होगा, है ना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नहीं होगा। आपको मेरी ही इस स्पीड से, बस आपको इतना ही नॉर्मल स्पीड रखनी है, ना वीडियो स्किप करनी है, बस ध्यान से देखना है और चीज़ों को समझना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है अपनी रफ नोटबुक में थोड़ा बहुत, है ना, और चीज़ें आपसे आ जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए एंड करते हैं, और अपने जो दोस्त हैं उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।